उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा मनकापुर उतरौला रोड पर मोरौचा गांव के पास हुआ, जहां एक कार और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। घायल बच्चों का इलाज जारी है। इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को गमगीन कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोग भी स्तब्ध हैं और शोक में डूबे हैं। दिल्ली की रोहिणी निवासी 9 वर्षीय भाविक गर्ग ने कौन बनेगा करोड़पति की मंच पर अपनी जगह बनाकर सभी को चौंका दिया। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों का सामना करना भाविक के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उसने इस सफर में उनके परिवार में खुशी और गर्व का माहौल दिया है। भाविक ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर इस मुकाम पर पहुंचने में सफलता हासिल की। भाविक गर्ग ने अपने ज्ञान और तैयारी से केबीसी की कठिन चयन प्रक्रिया को पार किया। पहले ऑडिशन, फिर स्क्रीनिंग राउंड और अंत में कुछ विशेष प्रश्नों का सही उत्तर देकर भाविक ने हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई। भाविक का ये अनुभव न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि सभी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर एक नया खुलासा हुआ जो हैरान करने वाला है। इंटेलिजेंस का मानना है कि ट्रंप की जीत में बॉलीवुड के वायरल बॉय उरी का भी हाथ है। उरी ने सोशल मीडिया पर एक अनोखे अंदाज में ट्रंप की जीत का जश्न मनाया, जिसे देखने के बाद उनके फैंस भी दंग रह गए। उरी ने ट्रंप की जीत से जुड़ा एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने अंदाज में से सेलिब्रेट किया। वीडियो में उरी ने मजेदार तरीके से बताया कि उनकी जीत में उनका भी कुछ योगदान है। सोशल मीडिया पर उरी का ये अंदाज वायरल हो गया और उनके फैंस ने इसे खूब पसंद किया। हालांकि ये सिर्फ मजाक था, लेकिन उरी का ये अंदाज और उनका अंदाज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उरी के फैंस इस मजाक और पर क्या और प्रतिक्रियाएं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में सरकार अधिकारियों और लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर एक अहम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने से पहले संबंधित विभाग या सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त करना जरूरी होगा। ये निर्णय पीएमएलए के तहत मामलों की सुनवाई के दौरान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है लोक सेवकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दिया गया, ताकि उनके खिलाफ जांच और मुकदमा केवल उचित कारणों से ही चलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये कदम लोक सेवकों की कार्य स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। सर्दी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में शरीर में जकड़न, जोड़ों का दर्द और हड्डी दर्द बढ़ने लगता है। ठंड के कारण रक्त संचार कम होता है, जिससे मांसपेशियों में कसाव और दर्द महसूस होने लगता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय मददगार हो सकते हैं। गर्म पानी से सिकाई, दर्द वाले स्थान पर गर्म पानी की सिकाई करने से रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों में आराम मिलता है। सरसों तेल या जैतून के तेल से मालिश करने से जोड़ों में लचीलापन आता है और दर्द में राहत मिलती है। हल्दी और अदरक का सेवन, हल्दी और अदरक के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। संतुलित आहार, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार का सेवन करें। इन उपायों से सर्दियों में शरीर को राहत मिलेगी और आप जोड़ों से दर्द से बच सकेंगे। दिल्ली के बाहरी इलाके शाहबाद डेयरी में मांस की दुकान का निरीक्षण करने पहुंचे नगर निगम की टीम पर हमला किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के बवाना विधायक जय भगवान उपकार और पूर्व पार्षद श्रद्धानंद पर आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 निगम कर्मचारी घायल हो गए। नगर निगम की टीम जैसे ही मांस की दुकान का निरीक्षण करने पहुंची, तभी वहां मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। टीम में शामिल कर्मचारियों पर शारीरिक हमला किया गया, जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने विधायक जय भगवान उपकार, पूर्व पार्षद श्रद्धानंद और अन्य 8-9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच करी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम टीम पर हमला एक गंभीर मामला माना जा रहा है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में हाल ही में ऐसी अफवाहें थी कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच दूरी आ रही है और इसके लिए पीछे एक्ट्रेस निमृत कौर का नाम भी जोड़ा जा रहा था। खबरें थी कि अभिषेक निमृत कौर के कारण ऐश्वर्या से दूरी बना रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी बातें महज अफवाहें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं। इसके उलट अभिषेक और ऐश्वर्या जल्दी एक नई फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। दोनों के फैंस के लिए वाकई खुशी की खबर है, क्योंकि उनकी जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा। निमृत कौर का नाम हाल ही में अभिषेक साथ जुड़ने के कारण चर्चा में आया, लेकिन इन अफवाहों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अब फैंस अभिषेक और ऐश्वर्या की नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
भारत की नजर अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर टिकी है। खासकर चीन के प्रति उनके रुख को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की नीतियां भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। प्रमुख रणनीति विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि ट्रंप की वापसी से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक नया रास्ता खुल सकता है। चेलानी के अनुसार ट्रंप का भारत के प्रति एक आदर भाव वाला दृष्टिकोण भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत कर सकता है और दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देगा। चीन पर ट्रंप के सख्त रुख से हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे भारत को लाभ होगा। हालांकि अभी तक ये देखना बाकी है कि यदि ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो उनकी नीतियां किस दिशा में आगे बढ़ेंगी। देश में आतंकवाद से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सम्मेलन में आतंकवाद निरोधक एजेंसियों के प्रमुख और सुरक्षा विशेषज्ञ जुटेंगे और देश के समक्ष मौजूदा आतंकवाद संबंधी चुनौतियों पर मंथन करेंगे। सम्मेलन में जम्मू और कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं और हवाई जहाजों तथा होटलों में बम की अफवाहों को लेकर चर्चा की जा सकती है। ये घटनाएं न केवल देश की सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए भी खतरे का कारण बन रही है। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन में आतंकवाद निरोधक एजेंसियों के प्रमुख आतंकवाद से निपटने के प्रभावी उपायों पर अपनी रणनीतियों पर विचार करेंगे। सुरक्षा के नए दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीकी उपायों और आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों पर कड़ी नजर रखने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी मंथन होने की संभावना है। आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की रिहाई की अपील की। मुशाल का कहना है कि यासीन मलिक, जो कई सालों से जेल में बंद है, गंभीर व्यवस्था स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की है कि वो उनके पति की स्थिति का मुद्दा संसद में उठाएं और उनके इलाज की व्यवस्था की मांग करें। मुशाल ने चिट्ठी में लिखा है कि यासीन को जेल में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, जिससे उनकी हालत और भी खराब हो रही है। इस अपील के जरिए उन्होंने राहुल गांधी और अन्य नेताओं से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की, ताकि यासीन को राहत मिल सके। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।